हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने छोड़ दिया था। मैं तुम लोग को बोला था कि कृपया करके कोशिश करके आना, क्योंकि तुमको भी पता है कहावत होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मुझे लगता है तुम लोग की हार नहीं हुई होगी, पर बच्चों का मूड देख के लग रहा है भैया हार बहुत बुरी कदर हो गई है। आप ही बता दो, बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गए क्वेश्चन। हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के हैं इस एक्सरसाइज में, बट दैट डजंट मीन कि वो क्वेश्चन तुम लोगों को हिला सकते हैं। ठीक है, तो लेट इट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहे इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। क्या बोल रहे हैं? ax स्क्वायर प्लस bx, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वैसे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। पहले ना इतनी भाषा को ही समझ लो। ये देखो, मैं तुम लोग को लिख के भी बता रहा हूं यहाँ पर। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को उठा के लिए चलते हैं यहाँ से दूर देश। लो जी, देखो अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं ना, कृपया करके सारे बच्चे कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। बोल रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? अल्फा और बीटा होते हैं। तो बोल रहा है दोनों का सम करो, सम ऑफ द रूट्स। तो रूट्स क्या होते हैं? अल्फा होता है और बीटा होता है, दोनों का सम करो बोल रहा है। ओके, इज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। क्या बोल रहा है? इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मतलब पहले स्क्वायर करो, पहले क्या करो? स्क्वायर करो दोनों रूट्स को, फिर उनको रेसिप्रोकल करो। क्या करो? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा करना होता है। फिर उनका सम करो, फिर उनका क्या करो? सम करो। ये लाइन अगर तुम समझ गए ना, तभी तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। क्या बोला क्वेश्चन ने? सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है किसके? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मतलब सम करना है स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल का। मतलब ये देखो, रूट्स को आपको रेसिप्रोकल करना है, उनको स्क्वायर करना है, उसके बाद उनका सम करना है। क्या बच्चों को इतनी बातें क्लियर हुई है? बताओ, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज मैं फिर क्वेश्चन की फाउंडेशन नहीं बना पाया। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है? मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा था वो क्लियर है? क्वेश्चन बोल क्या रहा था वो क्लियर? देखो देखो, अंग्रेजी तुमको समझनी पड़ेगी भाई, इंग्लिश मीडियम कोर्स है हमारा। ठीक है, अंग्रेजी तुमको बहुत, मतलब तुम्हारे खून में दौड़नी चाहिए। तुम लोग देखोगे भैया बहुत ज्यादा कभी कभी शुद्ध हिंदी यूज करते हैं, यस, बट आई जनरली यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू अस। ठीक है, मतलब तुम थोड़ी सी भाई लैंग्वेज नहीं घुमाएंगे तो क्वेश्चन ट्रिकी कहां से बनेगा, ये भी तो समझो। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे तब तो फिर सब सॉल्व कर लेंगे ना, सब नहीं सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये उसका मीनिंग है। चलो ठीक है, मीनिंग इतना क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद देखो, हमको पता है, हमको पता है ये बात कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पर बी क्या है? बी ही है। ओ माय गॉड, माइनस बी है, और ए भी ए ही है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। इतनी बातें तो सबको क्लियर ही होगी। यस भैया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो इधर अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं डाल देता हूँ माइनस बी अपॉन ए, और इसको मैं करने लगता हूँ सॉल्व। तो एलसीएम ले रहा हूँ, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, क्या इसका फॉर्मूला हमने सुबह इन्वेंशन किया था? सुबह ही इसका फॉर्मूला हमने इन्वेंट किया था। कहां गया कहां गया कहां गया? ये देखो, क्या हमने सुबह ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला इन्वेंट कर लिया है? हाँ, इन्वेंशन है भैया, इन्वेंशन। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बेसिकली ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं। तो एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इन्वेंट कर लो यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये उठ के इधर आ जाएगा, बस। क्या हो गया? इन्वेंशन। हाँ हो गया, ठीक है, ओके। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आई थिंक मेरे को इसका कलर अलग रखना था डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। हाँ, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ओके भैया। चलो, तो ये माइनस बी अपॉन ए था मेरे पास, इसके जगह मैं लिख दे रहा हूं, इसके इसके जगह पे मैं लिख दे रहा हूं
अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी इन्वेंट किया इसके ऊपर वाली लाइन में। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो अब यहां डाल दो फिर से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दो सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दो सी अपॉन। चलो क्या सारे बच्चों को इतनी बातें क्लियर हो रही है? फटाफट से बताओ, फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे क्या इतनी बातें क्लियर है? अभी तक तो मैं कुछ किया ही नहीं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बस। बेसिक जो क्वेश्चन मेरे को बोला है वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा हूं अभी तक मैं। अच्छे से निहार लो भाई। हाँ भैया ठीक है। चलो तो ये माइनस बी अपॉन ए है, इसके साथ मैं मल्टीप्लीकेशन में ले आता हूँ, ये नीचे वालों को, नीचू वालों को मैं उधर भेज देता हूँ, सी अपॉन ए, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है बेसिकली, इज इक्वल टू इधर वालों को ऐसी कैसी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस प्लस था ना, माइनस था, टू सी अपॉन ए, माइनस टू सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। ये टू सी अपॉन ए को इधर लेके जा रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो हो जाएगा टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ना, उधर माइनस में था इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अब इससे क्या कॉमन निकल सकता है? यहाँ से एक बी कॉमन निकल सकता है और एक ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो हो जाएगा टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी। अच्छा आंसर क्या लाना है एक बार पर्पस देख लेते हैं, बी स्क्वायर बी सी लाना है, अल्फा प्लस बीटा, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी लाना है प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर लाना है, ठीक है। चलो तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, बी को कॉमन नहीं निकालते हैं क्योंकि बी मेरे को चाहिए है, देखो बी मेरे को चाहिए है तो बी को नहीं निकालते कॉमन, ए को निकाल लेते हैं कॉमन, तो बी स्क्वायर को रहने दो अपॉन, अपॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं बच जाएगा, ए स्क्वायर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, ए को आई एम टेकिंग आउटसाइड, वन अपॉन ए स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लिया ना, यहाँ से भी ए स्क्वायर ले लिया, यहाँ से भी ए स्क्वायर ले लिया, तो इसके पास कुछ नहीं बचा और इसके पास क्या बच गया, ए बस बच गया। मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ मुझे लाना क्या है, तो ये और ये वाला ए कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला ए कैंसिल हो गया। अब ये जो सी है ये नीचे आएगा, टू को वहीं रहने दो, वन अपॉन ए सी हो जाएगा, अंदर में क्या है बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए है। अब इसको ले जाके अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो टू इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी, एक सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो टू इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। क्या यही था आंसर? बी स्क्वायर अपॉन ए सी, यस। तो इसकी वैल्यू टू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, टू आ गई है। तो अब बच्चे सोचेंगे भैया यस क्या हमको इतना लंबा एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ, और कोई रास्ता नहीं है इस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इतना लंबा तो नहीं, तुम लोग शॉर्टकट मारोगे, मैं तो तुम लोग को समझाने के लिए जानबूझ के एक्सटेंड करता हूं स्टेप को, मतलब और एक और एक और एक जानबूझ के करता हूं, पर स्पेसिफिकली अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन है, वैसे आता नहीं है, मैं पहले बता दूं इंस्टीट्यूट को पता है ना, इंस्टीट्यूट तुमको कहां पर जज करना चाहते हैं, कहां पर तुम्हारी बेंचमार्किंग करना चाहते हैं, कहां पर वो तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन देते हैं, बट देन ऑल्सो मॉड्यूल में है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर टू आ गया। और ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली बात करूं तो एकदम स्पेसिफिक डिमांड हो गई थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो क्वेश्चन को वैसे डिजाइन करके बनाना पड़ा और सॉल्व करना पड़ा, और कोई रास्ता था ही नहीं मेरे पास। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फटाफट से। बोल रहा था इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी फॉर प्लस फोर एक्स टू पी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो के इक्वल रूट्स है, तो वैल्यू ऑफ पी बताओ। फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे जब इक्वल रूट्स होते हैं तब क्या होता है, जब इक्वल रूट्स होते हैं तब क्या होता है? क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल होता है? फटाफट से बताओ, क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल होता है या जीरो होता है? भैया जीरो होता है, जीरो, ओके।
तो इसको मैं लिख लेता हूं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भाई d इज इक्वल टू 0 होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है। चलो तो पहले हम, ये चीज तो हमको पता चल गई, पहले हम निकाल लेते हैं कि a क्या है। a जो है वो 1 है, b जो है वो माइनस p प्लस 4 है, और c जो है वो 2p प्लस 5 है। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो बोलो हाँ। सिंपल। चलो अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो b कितना है, माइनस p प्लस 4 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये p प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p माइनस 4 टू जा 8p माइनस 5 फोर जा 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो ये 8p तो कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2, सॉरी 4 वही मैं बोलूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 4, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। बोलो बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। हाँ भैया हाँ। ठीक है, यस भैया। हम्म। अच्छा देखो देखो देखो, सुनो सुनो, इधर देखो, 2 भी दिया है, प्लस माइनस 2 भी दिया है, रूट से बाहर निकल के आया है 2, क्या क्या लूंगा आंसर, 2 लूंगा या प्लस माइनस 2 लूंगा? फटाफट से बताओ, रूट से बाहर निकल के आया 2, प्लस माइनस 2 होगा कि सिर्फ प्लस होगा? वेरी वेरी गुड, प्लस माइनस 2। ओके, कभी कभी ऐसे ऑप्शन फंसा सकता है। हाँ, अगर एग्जाम में तुम लोगों को सिर्फ 2 दिया हुआ है तो सिर्फ 2 ही उठाना। जैसे मान लो ये नहीं दिया रहता, मान लो इसकी जगह 4 दिया रहता, तब फिर तुम लोग, और ये भी नहीं दिया रहता, ये भी नहीं, इसकी जगह 5 ले लो चलो, तब फिर तुम 2 ही लेते ना, पर यहां पर दिया हुआ था, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज सी। चलो हाँ भाई, इसको नोट कर लो, छोटू सा सॉल्यूशन था। और भाई मैं तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ, मैं तो डिटेल में समझाता हूँ, एक एक स्टेप दिखाना पड़ता है। एग्जाम में तुम एक एक स्टेप नहीं दिखाओगे, तुम फटाफट 2 सेकेंड में ऐसे घुमाओगे जादू की छड़ी, तुरंत आंसर बाहर 1 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1x प्लस पी स्क्वायर आर रियल इफ, रियल रियल रियल। तो मेरे को फटाफट से बताओ रियल रूट्स कब होते हैं? देखो, अगर तुम देखोगे इज इक्वल टू 0 में भी रियल रूट होता है और ग्रेटर देन में भी होता है रियल रूट। तो रियल रूट कब दो सिचुएशन में होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में। कब होता है बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में होता है। तो कहना इसे, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब रियल होता है, दोनों भी केस में। हाँ, दोनों भी केस में, चाहे वो इक्वल हो चाहे ग्रेटर, दोनों में रियल तो होता ही है। तो रियल है, इक्वेशन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। अब डी के जगह में क्या डालूंगा, डी के जगह में डालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोगों को देखना है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2p माइनस 1 है, सी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों इसकी वैल्यू है। तो बी स्क्वायर ले लो, 2p माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टू द 4, 4p माइनस 4p स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1 माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती है तो बोलो हाँ। सारे बच्चे बताएंगे, फटाफट से बोलो हाँ।
अब इसके बाद इनइक्वालिटी के साइन के साथ क्या होगा ये बता दो, बस खत्म बेटे खत्म। ये इसके बाद का जो एक स्टेप है वो मेरे को तुम लोग से जानना है बस, फिर उसके बाद हम लोग बात खत्म कर लेंगे। इसके बाद का एक स्टेप मेरे को तुम लोग से जानना है, बस हो गया। देखो जो गलती तुम लोग कर सकते हो वो कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर तुम क्या करोगे, -4p को ऐसे ही रहने दोगे और इधर 1 को ले जाओगे -1 कर दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, p को यहीं रहने दोगे, तुम -1 के नीचे -4 को ले जाओगे, इसको कैंसिल कर दोगे तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। और यही आंसर हो गया गलत, यही आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे, ये देखो तुम लोग को मैं बताना चाहता हूं इनइक्वालिटी के केस में, जब इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि यहां पर इस स्टेप के बाद में आपको यहां से माइनस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो माइनस को कैसे एलिमिनेट करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, और जब तुम दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। और इनइक्वालिटी का साइन जब चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, वो ये है। तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, तो ये हो जाएगा 1/4, अब ये 4 इधर उठ के जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। ये दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के और सही आंसर लाने के। 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, ये हमारा आंसर आ रहा है, डी, डी ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। पर गलती तुमसे क्या हो सकती है, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, ये तुम लोग ला सकते हो, तो वो गलती तुम लोग को नहीं करना है, इसलिए इसको अच्छे से रिपीट करके रखो। इसलिए मैं तुम लोगों का पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा था लास्ट के एक स्टेप के लिए, एक ही स्टेप है लास्ट में, वो तो मैं जबरदस्ती तुम लोग को पता है झेला देता हूँ, लास्ट में एक ही स्टेप है, पर तुम्हारा पर्सपेक्टिव जानना जरूरी था। यहाँ पर मैं आई जस्ट वांट कि तुम ये गलती कर दो, ताकि गलती रहेगी तो याद रहेगी भाई, हाँ क्लास के टाइम पे गलती हुई थी मेरे से, अब नहीं करना, अब जिंदगी में गलती नहीं करना। क्योंकि इंस्टीट्यूट देख लो, पक्का बता रहा हूँ, ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर सी, जो गलती तुम करने वाले हो वो ऑप्शन डला हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, दे नो कि तुमको कहां गलती होने वाली है। चलो इसको लिख लो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोल रहा है अगर x इज इक्वल टू m है, ओके, और m इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या हो सकती है, कुछ मत करो, x के जगह m डाल दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2m² प्लस 5m माइनस m इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2m² प्लस 4m इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन ले लो, 2m कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बच जाएगा, m प्लस 2, 2 जा 4, 4m इज इक्वल टू 0। तो 2m इज इक्वल टू 0, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, m इज इक्वल टू 0 और -2, बी आंसर है। बस बताओ, इतना लड्डू क्वेश्चन, इतना लड्डू लड्डू इंटू 100 क्वेश्चन, ठीक है। x की जगह यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, मैंने m डाल दिया बस, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था x इज इक्वल टू m, क्वेश्चन नहीं बोला था, मैं नहीं जानता कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2m कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2m कॉमन है, m प्लस 2, एक बार 2m को इज इक्वल टू 0 ले लिया, एक बार m प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ पर एक वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। क्लियर होती है बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बोल रहा है अगर p और q रूट्स हैं x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, तो वैल्यू बताओ p³ प्लस q³ की, ओके। तो p³ प्लस q³ की वैल्यू बताने के पहले फॉर्मूला बताना पड़ेगा, तो लिखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है बेसिकली कुछ नहीं, ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो इसकी वैल्यू इसकी जगह पी डाल दो, इसकी जगह पी और क्यू डाल दो, पी और क्यू, तो उसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन निकालने बोल रहा है। पी और क्यू क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके दो रूट्स कौन है, एक p है एक q है। तो फटाफट से बताओ क्या मुझे पता है, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए होती है, तो -2/1, तो ये आ जाएगा -2। p इंटू क्यू की वैल्यू क्या होती है, c अपॉन ए होती है, बेसिकली 1/1, तो ये कितना आ गया 1। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है, इजी। इस इक्वेशन का मैंने p प्लस क्यू निकाल लिया, p इंटू क्यू निकाल लिया, बस और कुछ किया ही नहीं मैं। अब यहां पर अल्फा की जगह p लिखो, बीटा की जगह q लिखो, ए बी अल्फा बीटा पी क्यू, ये लोग तो साथ ही है, ठीक है। तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू p प्लस क्यू का होल क्यूब -3 p प्लस क्यू। अब मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू है क्या, हाँ है, -2 का क्यूब, -3 इंटू पी क्यू की भी वैल्यू है 1 और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है -2। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा -8 और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस 6 -2 आ गया आंसर, ठीक है बच्चों, -2 इज द आंसर, बी आंसर है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो एक बार ना सेम क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, ये हो जाएगा -1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x कॉमन लो, x -1 कॉमन लो, x -1 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया x -1 तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों भी केस में x इज इक्वल टू 1 आ गए वैल्यू। तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू, एक p है q है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये 2 आएगा, इस वाले मेथड से 2 आ रहा है, यस। रुको, तब फिर यहां पर कुछ गलत हुआ है, चेक करना होगा। देखो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर भाई ब्लंडर मिस्टेक, भाई ब्लंडर मिस्टेक, क्या बोलो, पूरा मिटाना पड़ेगा। भैया नींद में हो क्या, नहीं नहीं भैया नींद नहीं, नींद में नहीं है भैया। चलो तो 1x हो गया, तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बचेगा अंदर में, प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो बेसिकली एक को p ले लो, एक को q ले लो, क्योंकि p और q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, तो ये भी आएगा -1 प्लस ये भी आएगा -1 -1 तो ये आ गया -2। हाँ ठीक है, -2 आ रहा है दोनों मेथड से, तो -2 ही आंसर है। क्लियर हो गई बात। चलो अब इसको भी नोट डाउन, जो सा मेथड तुम लोग को नोट डाउन करना है, ये भी देखो छोटा ही है, इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है ये वाला और इसमें ये वाला, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। ओके चलो 10th नंबर क्वेश्चन देखो, ओरल क्वेश्चन है, बोल रहा है एल प्लस एम प्लस एन 0 है, एल एम एन रैशनल है, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे। अब इस इक्वेशन को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हर जगह एल एम एन यूज हुए, प्लस माइनस को छोड़ो, पर एल एम एन, तो अब सारे अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल ही होंगे। तो इनके रूट्स कैसे होंगे, रियल और इरेशनल होंगे, इमेजिनरी बिल्कुल नहीं हो सकते, इरेशनल भी नहीं हो सकते, रियल और इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों को प्लस करने से 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकते। रियल एंड रैशनल इसका आंसर, और एज सिंपल एज दैट, इस पे कुछ बात ही नहीं थी, बस देख के आंसर लाने वाला सीन था। 11वां क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो वैल्यू बताओ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की। ओके चलो देखो इसको कैसे करना है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है,
माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये मेरे को वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को बताओ, पहले तो ये फॉर्मेट में नहीं है, इसको फॉर्मेट में लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? ये क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस वन है, c इज इक्वल टू माइनस वन है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तुम लोग को इमेजिन हो गया होगा, देख के समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या तरीका है फिर इसको सॉल्व करने का? भैया अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस माइनस वन अपॉन वन, वन आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, सी अपॉन ए होता है, माइनस वन अपॉन वन, माइनस वन आ गया। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अल्फा प्लस बीटा निकाला है, अल्फा इंटू बीटा निकाला है, बस। और कुछ किया क्या मैं? नहीं। ठीक है, अब इसको उठाओ, जो मैं जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है, अब उसको उठाओ। मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना पसंद करूंगा इसको, ताकि फुल पेज मिल जाए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब, मतलब बेसिकली एलसीएम निकाल रहा हूँ, बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे सारे गौर फरमाएंगे, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कहाँ से आया ये फॉर्मूला? भाई ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब से डिराइव हो क्या है? ध्यान से देखो, दिख जाएगा, ध्यान से देखो, दिख जाएगा। पर इसमें एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कहां से लाऊं? ये भी दिक्कत है। तो इसका भी फॉर्मूला है। भैया फॉर्मूले के कोई सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका मैं कोई सब्स्टिट्यूट तुम लोगों को बता ही नहीं सकता। जो क्वेश्चन फॉर्मूले से बनते हैं वो फॉर्मूले से ही बनते हैं। ये दिक्कत है कि जो क्वेश्चन फॉर्मूले से बनेंगे वो क्वेश्चन फॉर्मूले से ही बनेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो कृपया करके फॉर्मूले तुम लोग लिखना भी और याद भी रखना। वैसे क्या याद करना है? एल्जेब्रिक फॉर्मूले में तुम लोगों को बेसिक्स में याद कराया था कि एल्जेब्रिक फॉर्मूले तुम लोगों को याद रखने ही रखने। ये एक नया फॉर्मूला तुम लोगों को दिख रहा होगा, अल्फा माइनस बीटा निकालने की। ठीक है, चलो अब मैं पीछे से वैल्यू निकाल के लिख लेता हूं। क्या थी? 1 और माइनस वन। ये वैल्यूज थी। चलो पहले मैं इसको निकाल लेता हूं। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की पावर हाफ, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर हाफ। तो ये क्या आ गया? 5 की पावर हाफ, बेसिकली रूट 5। 5 की पावर हाफ मतलब रूट 5। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा। फॉर्मूला लगाया हूं बस, फॉर्मूला कहां से आया याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, अल्फा माइनस बीटा मेरे को मिल गया। अब इसको लगा दो, अब इसको लगा दो। ये देखो यहां से उठाओ इसको, बेसिकली मेरे को इसकी वैल्यू लानी है ना। हाँ भैया, इसकी वैल्यू मुझे लानी है। फिर नेक्स्ट पेज, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मिल चुका है, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा होता है। ठीक है, और नीचे में तो अल्फा बीटा है ही है। चलो अब एक एक करके हम वैल्यू डालते जाते हैं। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई है रूट 5, 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई है रूट 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। चलो तो बताओ 5 की पावर 5 का क्यूब क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है? रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 होता है। ठीक है, अब तुम लोग को पता है 2 बार, याद है मैं तुम लोग को रेशियो में भी करवा रहा था, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। तो ऐसे रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा। तो एक तो 5 बन जाएगा और एक रूट 5 बच जाएगा, तो बेसिकली 5 रूट 5 आ गया। इंडाइसेस से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 बार रूट 5 मल्टीप्लाई होगा
√5 इंटू ये देखो ऐसे होगा, √5 इंटू √5 इंटू √5। अब ये दोनों √5 मिलके 5 बन जाएंगे और एक √5 है, तो बेसिकली आ जाएगा 5√5। क्लियर है आपको ये बात? क्लियर है सबको ये बात? कुछ बड़े क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आएंगे, मैं तुम लोग को पहले ही बता के रखा था। चलो -3√5 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा 5 - 3 कितना होता है 2, 2√5 अपॉन -1, तो -2√5। दिस इज द आंसर, -2√5। लो, डी ऑप्शन आंसर आ गया। तुम लोग को पता भी नहीं चला होगा, अरे आंसर आ गया, हम लोग तो और बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग तो और बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आ गया आंसर। चलो नोट डाउन करो इसको। कुछ नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटंकी क्वेश्चन ही है। ये देखो क्वेश्चन था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया यहाँ से मैंने फॉर्मूले लिस्ट तुम लोग को लिखवा दी, ये फॉर्मूला लिखाया हूँ, और फिर इसको यहाँ पर ही हमने सॉल्व कर लिया। एक एक करके तीनों को नोट डाउन कर लिया, इसी वाले जोन से नोट डाउन करना है तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पी और क्यू नॉट इक्वल है। पी स्क्वायर की वैल्यू ये देके रखी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये देके रखी। बोल रहा है इक्वेशन हैविंग द रूट्स पी बाय क्यू, क्यू बाय पी। तो बोल रहा है एक ऐसा इक्वेशन बना के दिखाओ, एक ऐसा इक्वेशन बना के दिखाओ जिसके रूट्स पी बाय क्यू है और क्यू बाय पी है। ठीक है, तो एक चीज पहले मेरे को तुम लोग क्लियर कर दो, एक चीज मेरे को पहले क्लियर कर दो। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5p - 3, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q - 3। क्या आपको सिमिलैरिटी दिख रही है क्या कुछ इक्वेशन में? फटाफट से बताओ, क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज फाइंड हो रही है इस इक्वेशन के अंदर? बताओ बच्चों फटाक से। हाँ, क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक स्टैटिक सा इक्वेशन था, उसमें पहले p डाल दिया गया और बाद में q डाल दिया गया? क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है देख के? क्योंकि मेरे को तो वही फीलिंग आ रही है कि कुछ एक स्टैटिक सा इक्वेशन था x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x - 3, उसमें पहले p डाल दिया गया x की जगह और फिर q डाल दिया गया x की जगह। फटाफट से बोलो। हाँ, अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग जब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे? हमको क्वेश्चन बोल रहा था x की वैल्यू निकाल के बताओ, y की वैल्यू निकाल के बताओ। हम लोग क्या करते थे? हम लोग x की y की वैल्यू डाल के देखते थे, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता था तो वही आंसर होता था। और वो जो आंसर होता है, क्या उसी आंसर को हम लोग रूट और सॉल्यूशन भी बोलते हैं? क्या उसी आंसर को हम रूट और सॉल्यूशन भी बोलते हैं? यस। तो क्योंकि क्वेश्चन यहां पर p डाल के दिया है इस वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन मैं बनाया, मैं देखा अपनी आंखों से टेलीस्कोप लगा के, और मैंने ये इक्वेशन खुद ही बना लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन है इस इक्वेशन में p और q डाल के देखा, तो कैन आई से कि एक कोई इक्वेशन है ये और उसके रूट्स है p और q, ऐसा मेरे को क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। उसके रूट्स है p और q, फटाफट से बताओ। हाँ ठीक है, तो पहला दिमाग जो गणित था, जो मैथ्स था इसके अंदर, गणित बोलते मैथ्स बोलते हैं, वो यही था कि आपको इन दोनों को देख के पता लगाना था कि इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन ये है, और इक्वेशन पता लग गया, अब तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। अब तो बेटा, अब तो लड्डू हो गया ना क्वेश्चन। अब क्या बचा क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x - 3, बस यही तो निकालना था, ये निकला, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इसको स्टैटिक फॉर्मेट में लाओ, एक्स स्क्वायर -5x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो p + q निकाल लो, -b/a -5/1, तो 5 आ गया। p इंटू क्यू निकाल दो, c/a 3/1 3। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो है p बाय क्यू, जिसके रूट्स है p बाय क्यू और q बाय p, p बाय क्यू है और q बाय p है। ठीक है, ये है। अच्छा, p और q की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, देखो या तो वैसे भी जा सकते हो, p बाय क्यू और q बाय p, है ना। उसके लिए तुम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स मतलब वही अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों फटाक से। ठीक है, हो गया। अब यहां पर मेरे को पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन हमको बना के दिखाओ जिसका पहला रूट पी बाय क्यू है और दूसरा रूट क्यू बाय पी है। मतलब अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये। तो पहले पी और क्यू निकालना पड़ेगा ना। और पी और क्यू कहां से मिलेंगे? यहां से मिलेंगे, यहां से। तो यहां से पी और क्यू निकालने की तलाश में मैं निकल गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले निकाल लेता हूं पी की वैल्यू। क्या आ जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 4 3 12 रूट 13 आ रहा है। ओ माई गॉड 2। और क्यू की वैल्यू, बेसिकली क्यू की वैल्यू माइनस में आ जाएगी 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। लो, पी और क्यू मिल गया मेरे को, पी और क्यू मिल गया मेरे को। इक्वेशन बना दो बस, इक्वेशन बना दो। ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, इक्वेशन बना दो यहां से। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है? रूट्स क्या है? एक है पी बाय क्यू, एक है क्यू बाय पी। एक है पी बाय क्यू और एक है क्यू बाय पी। तो पी कितना है? 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 अपॉन 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2 अपॉन 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 13, 5 माइनस रूट 13, 5 माइनस रूट 13, 5 प्लस रूट 13। ये मेरे को रूट्स मिल गए। क्या मिल गया मेरे को? सिंपल रूट्स मिल गए। पी बाय क्यू मिल गया, क्यू बाय पी मिल गया। क्वेश्चन खत्म होने वाला है। बस क्वेश्चन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। 5 प्लस रूट 13, 5 माइनस रूट 13। लो, इसको सॉल्व कर दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। बस बच्चों बस। ठीक है, मेरे को पता है ये बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मैं पहले ही बोला था एक्सरसाइज भारी जाएगी, ये एक्सरसाइज भारी जाएगी। ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों। ठीक है बच्चे लोग। हाँ भैया, भैया कोई और तरीका, एक और तरीका है, इफ यू लाइक वो भी फॉलो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तुम जो तरीका चाहो तुम वो तरीका फॉलो कर सकते हो। भैया हम अपने मर्जी के मालिक हैं, आप हमें तरीके बताओ, बाकी हम देख लेंगे। मैंने बोला ओके। चलो, यहां तक का कारनामा हो गया था सबका। ये देखो, मैं दूसरे तरीके के लिए मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ। आई थिंक तुम लोगों को ये वाला ज्यादा पसंद आ जाए शायद। दूसरे के लिए मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ। देखो, मतलब ये तो मेरे को सेम ही चाहिए, तो इसको मैं इधर से कॉपी करके लेके चलता हूँ और यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ये देखो, इतनी चीज तो मेरे को सेम ही चाहिए, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके आगे का मसाला कुछ ऐसे होगा। मतलब दूसरा तरीका अगर तुम फॉलो करना चाहो तो दोनों तरीके हैं, दोनों ऑप्शन है। एक में तुमको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, एक में तुम बस फ्लो में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो तो दो रूट्स क्या है? पी बाय क्यू, पी प्लस क्यू। फिर से बोलूंगा मैं, दो रूट्स क्या है?
p बाय q, q बाय p, सॉरी q बाय p, दो रूट से सम ऑफ रूट चाहिए मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए, तो p बाय q प्लस q बाय p, तो p बाय q और q बाय p एलसीएम ले रहा हूं ना, एलसीएम ले रहा हूं, p स्क्वायर हो जाएगा प्लस q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पी क्यू हो जाएगा। अब फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे क्या मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आपके पास। तो बस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घुसा दो वहां पर, तो क्या हो जाएगा ये p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन pq। तो p प्लस क्यू क्या दिया हुआ है मेरे को 5 और वो दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो हो जाएगा 25 माइनस 6 अपॉन 3, 19 अपॉन 3। ये आ गया सम ऑफ रूट्स। क्या आ गया ये बच्चों, ये आ गया सम ऑफ रूट्स आ गया। सम ऑफ रूट्स के बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। p बाय क्यू इंटू क्यू बाय पी, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मेरे को सम ऑफ रूट्स भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया। क्या मेरे पास फॉर्मूला है रूट ये इक्वेशन बनाने का, यस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना आया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, सी आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये दो तरीके तुम लोग के पास, दोनों में दो दो पेज ही लगा, इसमें भी ये देखो 1 और 2, दो पेज लगा। हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो 2 लाइन अभी और लगेगी। और एक ये तरीका है, ये भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन वो तुम कर सकते हो, अपने मन के मालिक हो, जैसा करना है वैसा करते हो। ये वाला दिखाऊं, ये देखो लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बोल रहा है 1 रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस पी बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ पी। बताओ क्या बोल रहे हैं, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट पहले का रेसिप्रोकल है, मतलब दूसरा रूट क्या मैं 1 अपॉन अल्फा बोल दूं, क्या मैं 1 अपॉन अल्फा बोल दूं, बोल रहा है एक रूट, बोल रहा है दूसरा रूट पहले रूट का रेसिप्रोकल है, तो अगर पहले को अल्फा मान रहे हो दूसरे को 1 अपॉन अल्फा मान लो, खत्म। अब मेरे को बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बेसिकली अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, सी क्या है, सी है पी और ए क्या है 5, तो पी अपॉन 5, क्या मैं बोल सकता हूं पी की वैल्यू 5 आ गई, बी आंसर, खत्म खत्म। बस इतना बोला क्वेश्चन कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिया मैंने, क्योंकि मेरे को सी निकालना था, इसलिए मैंने जानबूझ के प्रोडक्ट रूट्स निकाला। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और वो सी की वैल्यू है पी और ए की वैल्यू है 5, तो पी की वैल्यू आ गई 5। क्लियर हो गई बात बच्चों, बस चलो अब मैं तुम लोग को बोलूंगा हाईली रिकमेंडेड है बच्चों, ये वाली जो एक्सरसाइज हम लोग किए हैं, एक्सरसाइज नंबर 6, अपने कॉपी में इसको 4 सितारे क्या 5 सितारे 10 सितारे, जितने सितारे बन जाएंगे ना कॉपी में उतने सितारे बना दो तो भी कम है। एक्सरसाइज नंबर 6 यू गाइस मस्ट रिपीट एक्सरसाइज है, करना ही करना, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे आए हैं जो एकदम कॉन्सेप्चुअल है, और अगर तुम उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो तुमको नहीं बनने वाले। बाकी आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।